नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हो। स्टार्टिंग्स में ही मैं सबको बहुत ज़्यादा दिल से मैं थैंक यू बताना चाहूँगी, बिकॉज़ मेरा लास्ट जो वीडियो है उसमें इतना ज़्यादा मुझे मुझे अनएक्सपेक्टेड मुझे सक्सेस मिला। सो आप लोग के सबके सहयोग से ही सबसे तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सो काइंड कोऑपरेशन। सो आज आप देख सकते हो, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है मैं किस चीज़ का आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो साड़ी मैंने बनाई हूँ वो मैंने वेयर करके रखी हूँ और बहुत खुशी के साथ मैंने बताना चाह रही हूँ जो साड़ी है ये मैंने अपने लिए बनाई हूँ। मीन्स इतने साल के मेरा हैंड पेंटिंग के करियर में फर्स्ट टाइम जो है मैंने साड़ी डिज़ाइन की हूँ। दुपट्टा मैंने डिज़ाइन की हूँ, इसके पहले उसका वीडियो भी मैंने दे के रखी हूँ मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। सो कुर्तीज़ मैं डिज़ाइन की हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, एवरीथिंग। बट साड़ी जो है ना खुद के लिए मैं फर्स्ट टाइम मैं डिज़ाइन की हूँ। अमेजिंग ना। एक्चुअली इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। आप साड़ी के ट्यूटोरियल्स आप पास में देखते रहिए और ताकि आप ट्यूटोरियल्स देखते हुए बोर ना हो। आपको एक छोटा सा जो है आज कुछ अच्छा चीज़ बताने जा रही हूँ। अगर आपको समझ आए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थोड़ा सा डीप डाउन बात आज मैं करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग से पहले मैंने एक रिक्वेस्ट अब करना चाहूँगी, जो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और एंथुसियाज्म मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो पास के ब्लॉग में, विंडो में मैंने ट्यूटोरियल्स उससे चालू रखी हूँ। ये साड़ी मैंने खुद के लिए क्यों बनाई हूँ, स्टार्ट करते हैं वहाँ से। तो मेरे फैमिली मैरिज था, इन शॉर्ट फैमिली मैरिज था। तो उसके लिए मैं प्लान कर रही थी, मतलब हम सब लोग फैमिली पर्सन प्लान कर रहे थे कौन कैसे वेयर करेंगे क्या। एंड जिनका मैरिज था लिटरली ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा मेरे से अटैचिंग है। सो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोले, जो नहीं तुम मामी, मतलब मैं रिलेशन में उनके मामी लगती हूँ, मामी तुम कुछ भी बाहर से परचेस नहीं करोगे, तुम खुद इतना अच्छा वर्क करते हो, सो यू डिज़ाइन साड़ी यू फॉर योर सेल्फ। एंड वही एक मोटिवेशन में मतलब जो है मैंने कहा चल ठीक है, तू बता दिए तो मैं कर ही लेती हूँ करके। तो उसी के रिसेप्शन पर्पस मैंने ये साड़ी डिज़ाइन की थी। फैब्रिक के इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, जो है प्योर ऑर्गेन्जा सिल्क है। एक छोटा सा हिंट मैं देना चाहती हूँ। ऑर्गेन्जा में आपके मन में शायद आते हैं जो इट्स बहुत फुला हुआ इसका लुक आते हैं, बट ऑर्गेन्जा में, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने मेंशन की थी, ऑर्गेन्जा में भी टाइप्स आते हैं, हार्ड ऑर्गेन्जा एंड सॉफ्ट ऑर्गेन्जा। सो ये जो है सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है, प्योर सॉफ्ट ऑर्गेन्जा सिल्क है। जो साड़ी इस टाइप का मेरा लास्ट वीडियो जो क्रॉप टॉप पैंट वाला जो वीडियो था जिसमें ह्यूज सक्सेस मिला है, उस वीडियो में भी मैंने यही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का मैंने मेंशन की थी। हार्ड ऑर्गेन्जा हम तभी यूज़ करते हैं जब भी कुछ बार्बी डॉल टाइप का लुक चाहिए, लाइक यहाँ से कोई गाउन या तो नी लेंथ फ्रॉक, इस कुछ फुला हुआ लुक चाहिए ना, फ्लॉपी लुक चाहिए, तभी हम हार्ड ऑर्गेन्जा यूज़ करते हैं। और जब हमें स्किन फिट अपने को लुक चाहिए तब हम सॉफ्ट ऑर्गेन्जा यूज़ करते हैं। सो इट्स ऑल द प्योर ऑर्गेन्जा, बस दो वैरायटी है, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो ये सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का बना मतलब है, इसमें ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट लगा तो मैं इस कलर में उसको डाई करा के मतलब मैं स्टार्ट की हूँ। देख सकते हो मैं कैसे इसका मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस। मैंने शुरू तो कर दी हूँ। स्टार्टिंग में मेरे मन में क्या था, मतलब लाइक मुझे पिकअप बनवाना था उसमें, और उस हिसाब से मैंने जो है बेस्ट कलर चूज़ की हूँ जो ताकि उसके साथ मतलब वो एक मैचिंग रहे करके। सो कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखो इसमें मैंने किस टाइप का मैंने पिकॉक को रखी हूँ। आप मार्केट में या तो कोई और चैनल्स में या कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया में आप देख सकते हो, जो पिकॉक साड़ी अगर आप सर्च करेंगे तो पिकॉक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंस वहाँ पे यूजुअली आंचल में होता है। ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, यहाँ पे पिकॉक रहते हैं।
किसी का अंदर अंदर, तो मुझे उस टाइप का नहीं करना चाहिए था, मतलब नहीं करना था, बिकॉज वो बहुत कॉमन हो चुका है। सो मैं कुछ नया सोची, नया कैसे कर सकते हैं पीकॉक को। सो इस हिसाब से हमने किए। जो पीकॉक का जो हेड है ये मेरा शोल्डर में रहेगा। सो यू कैन सी पीकॉक का जो ये हेड है ये मेरा शोल्डर में है। इसके माथे के ऊपर जो ऐसे जो हम बोलते हैं उसकी जो एक रहते हैं ना, जो हल्के हल्के पंख का जो एक क्राउन टाइप का जो क्राउन है, वो क्राउन जो है एग्जैक्टली उसी में पिन अप हुआ है। ठीक है, वो क्राउन मेरा एग्जैक्टली शोल्डर में है। उसका हेड जो है मेरा इधर है शोल्डर में। एंड ऑल ओवर जो उसका बॉडी है वो कवर की है पूरे जो ये आंचल को। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको घुमा के दिखाई हूँ। जो देखो, अब इसका बॉडी को देखो, मीन्स एक पीकॉक में ये पूरा जो है जो फ्रंट पार्ट मेरा कवर अप हो चुका है। एंड ये जो हैंगिंग वाला पोर्शन है आंचल का, जो पल्लू का जो ये हैंगिंग वाला पोर्शन है, इसमें मैंने ट्री बनाया है ताकि इसका भी कंटिन्यूटी रहे, ब्रांच एंड ट्री इसमें मैंने बना दी हूँ। सो इस हिसाब से मैंने डिज़ाइन की हूँ। तो आप मतलब इस टाइप का पीकॉक मैंने अभी तक क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली बहुत सारे डिज़ाइंस का सर्च करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तो मैं इस टाइप का पीकॉक का अभी तक नहीं देखी हूँ। सो आई थिंक जो मैं ये फर्स्ट पर्सन है जो इस टाइप का मैंने साड़ी में डिज़ाइन की हूँ। बिकॉज पीकॉक साड़ी तो बहुत सारी मिलेगा, किसी में इधर नीचे है, किसी में मैक्सिमम में आंचल में इस पोर्शन में पीकॉक बना हुआ होता है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ, बिकॉज मेरा ऐसा ही रहता है, जो आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेंड्स। एंड वही जो है ना स्पेशलिटी है, वही मेरा आइडेंटिफिकेशन है, वही मेरा यूनिकनेस है। तो इस हिसाब से मैंने पीकॉक को डिज़ाइन की हूँ। अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है वो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जो ये जो न्यू टाइप का मैंने रखी हूँ, जो पीकॉक का हेड को शोल्डर में एंड पूरा पीकॉक को जो मैं कैरी की हूँ इसमें, वो कैसा लग रहा है। तो एक जो मैं आपको बहुत जो स्टार्टिंग में बोली हूँ, डीप डाउन कुछ बात आज करने वाली हूँ, ये है जो why we should prefer the hand painting things, hand embroidery things over the machine work and the other thing. So देखो, एक तो है जो नेचर, अपना जो भी मैटर इस धरती में है, जो भी मैटर एनीथिंग आप अपने आंखों से देख पा रहे हो, ये माइक्रोस्कोपिक है। एवरीथिंग इज जो बना है वो पंचतत्व से। एंड सबको ये चीज़ मालूम है, जो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंचतत्व है, ये पंचतत्व से हम सब बने हैं, एक एक चीज़ बने हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग। तो हम नेचर के जितना क्लोज होते हैं, एंड नेचर के पावर मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है इसको बताने का, आपको डिस्क्राइब करने का, बिकॉज ये सेशन कुछ नहीं है जो मैंने आपको इस बारे में कोई सेशन नहीं है जो मैं नेचर का जो मीन्स ग्रेटफुलनेस है वो आपको डिस्क्राइब करूँ। सो अब सबको मालूम है, जो नेचर के हम जितना करीब रहते, जितना नेचर से रिलेट रहते, उतना हम हैप्पी रहते, उतना हम मीन्स हेल्दी रहते हैं, उतना अपने को, अपने लाइफ उतना ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। बिकॉज नेचर का जो पावर है वो सबसे ऊपर है। दुनिया का कोई साइंस नहीं, कोई इन्वेंशन नहीं आज तक नहीं हुआ जो नेचर को कंट्रोल कर पाए। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स नेचर का जो पावर है वो सबसे आगे है, बियॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो नेचर के हम जितना करीब रहे, नेचर के आप जितना हेल्दी खाओगे, नेचर का फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश थिंग्स जितना आप इंटेक करोगे, अपने बॉडी को देंगे, उतना आप हेल्दी रहेंगे। मेरे को ये बताना ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे जितना आप जो वेयर कर रहे हो, आपका बॉडी, हमारी बॉडी जो है एक टेम्पल जैसा है। वी आर नॉट द ऑर्डिनरी थिंग्स, एक based creation of the God. We are the human, and only the human has the worship that we are wearing the clothes. हम ह्यूमन छोड़ के और कोई एनिमल नहीं है जो जिनको क्लोथिंग मुझे मतलब चाहिए था, जो अपने आप को, हाँ हम अपना फैशनेशंस के लिए आजकल अपने पेट्स को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वेयर कराते हैं। दैट्स डिफरेंट, बट दे डोंट नीड इट। They don't need any kinds of clothes, but we the human, we need clothes to wear. So हमारी जो बॉडी है, जो बेस्ड हम क्रिएशन है गॉड के, तो उनको जो एक वर्शिप मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, जो हम कपड़े को वेयर करेंगे,
सो उस कपड़े भी जितना, उस क्लॉथ्स भी, उसका फैब्रिक भी जितना नेचर के रिलेटेड होंगे। अब ऑब्वियसली आज उस ज़माना स्टोन एज नहीं है जो हम पत्ते वेयर करके घूमेंगे, ऑब्वियसली नॉट। सो वहाँ बट जितना क्लोज टू नेचर आप क्लॉथिंग्स को आप वेयर करेंगे, उतना आपके बॉडी, आपके माइंड उतना पावरफुल, उतना हेल्दी रहेगा। फ्रीक्वेंसी, यू नो द फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ थिंग्स। सो everything is related to frequency, everything is related to matter। means कोई भी things बोलो, वो हम देख रहे हैं वो एक things है, उसका हम नाम दिए हैं, बट वो things actually क्या है? वो matter है, nothing else। and वो matter जितना close to nature होंगे, उतना उस matter का frequency high होते हैं। लाइक वुडन, आप अगर कंपेयर करोगे वुडन वर्सेस प्लास्टिक फर्नीचर, वुडन फर्नीचर ऑब्वियसली इस हाई वाइब्रेशन है, उसका हाई पॉजिटिविटी है देन दैट ऑफ प्लास्टिक। भले प्लास्टिक कितना भी फैंसी हो चुका है, बट नो, वुडन इज वुडन आज भी, इसीलिए वो कॉस्टलीस्ट थिंग्स है रिलेटेड टू अदर आर्टिफिशियल थिंग्स। सेम वे आप सिल्क, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सिल्क, सो प्योर सिल्क का जो इसका जो रेशा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द नेचर। ये जो सिल्क मॉथ का प्रोड्यूस किया हुआ नेचर, नेचुरल वे में जो प्रोड्यूस होते हैं वही उसका रेशा है। सो ये क्लोज टू अर्थ है, क्लोज टू नेचर है। फर्स्ट वन थिंग, अब जब कोई पॉलिएस्टर काइंड ऑफ थिंग्स आप वेयर करेंगे जिसमें प्लास्टिक होते हैं, उसमें आपको जो फीलिंग आएगा, जो एक दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ थिंग। भले उसमें वो बहुत चीप होते हैं, बट मैं वही बोली हूँ, जो चीज़ हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं, क्लोज टू नेचर है, उसका जो प्राइस है हमेशा उसका हाई रहेंगे, और उसका फ्रिक्वेंसी, उसका जो पॉजिटिविटी है हमेशा वो पावरफुल रहेंगे। दैट्स वाई ऑलवेज प्लीज ट्राई टू मीन्स लीड योर लाइफ क्लोज टू नेचर। तो मैं इसीलिए इसका मैं बात कर रही हूँ, जो प्योर सिल्क में और प्योर सिल्क फैब्रिक में जब ये हैंड पेंटिंग हम करते, भले मैं करूँ भले और कोई आर्टिस्ट करे, कोई भी थिंग्स जब वो हैंड मेड होते, जब हैंड पेंटिंग होते, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते, उसका पावर, उसका पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ची बहुत ज़्यादा हाई हो जाते। सो मैंने जब ये साड़ी को वेयर करके रिसेप्शन में जब मैंने वेयर की, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, भले वो नोन है अननोन है, बिकॉज मेरी सिस्टर इन लॉ का घर पे शादी था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उन लोग का बहुत सारे लोग हैं जो हम नहीं जानते थे, बट मतलब 80 to 90% people call me and asking me from where you are bought this saree, and I smiled and only say I designed this saree for myself, I am an artist। बस मैं इतना ही बोली, स्माइल की, and they take the picture and take my number, they took my number and everything। so why they ask, वहाँ पे तो मतलब because ये एक नॉर्मल जो कैटेगरी है उसके काफ़ी बियॉन्ड है इस क्रिएशन। देखो, जब भी हम आर्टिस्ट का बात करते, क्रिएशन का बात करते, भले वो आर्टिस्ट मीन्स जैसे ड्राइंग, पेंटिंग रिलेटेड हो, सिंगिंग है, डांसिंग है, वॉट एवर, दैट इज सीधा स्ट्रेटली अलाइंड विद गॉडेस सरस्वती। सो भगवान सरस्वती का पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि जो एडुकेशन है उसमें हम पावरफुल रहे, उनको सीधा हम अपने लाइफ में अलाइन कर पाए। सो ऐसा क्रिएशन, एक सिंपल चीज़ सोचिएगा, जब एक आर्टिस्ट एक क्रिएशन करते, वो गॉडेस सरस्वती के साथ कितना ज़्यादा उनका अलाइनमेंट होते हैं, तब जाके वो कुछ क्रिएट कर पाते हैं, और वहीं से अपने को पावर मिलते हैं। जो ये साड़ी कंप्लीट करने में आई नीड एटलीस्ट मोर देन 12 days, एंड नॉट ओनली डेज, डे एंड नाइट आई वर्क फॉर इट, लॉन्ग नाइट मैंने इसके ऊपर पेंटिंग की हूँ, रात को 2:30-3 बजे तक मैंने पेंटिंग की हूँ, ऑल ओवर द डे मैं पेंटिंग की हूँ, तब जब ये साड़ी कंप्लीट होया। एंड इसका बॉर्डर में आप देख सकते हो, ये भी हैंड वर्क है, इसका जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन है ये भी हैंड वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, बिकॉज थोड़ा सा इसको मुझे रिच लुक देना था, और ज़्यादा बिकॉज मैरिज पर्पज़ मुझे वेयर करना है, तो मैं ऑलवेज मैं बताती हूँ, आई एम ऑलवेज क्लबिंग द मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड द हैंड पेंटिंग थिंग्स टुगेदर टू मेक इट टू मच गॉर्जियस, टू मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इसीलिए इसका जो बॉर्डर है, थीन बॉर्डर है, ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, इसका ब्लाउज में भी वही हैंड एम्ब्रॉयडरी है।
एंड बेसिकली जो पेंटिंग है वो इतना उभार के इतना ज़्यादा वो अच्छा दिख रहा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा ना। एंड आई होप मैं आपको बोर नहीं की हूँ। इसका जो ट्री है इसमें कोई भी हैंड एम्ब्रॉयडरी और हाईलाइट का टच नहीं है, बस इसका जो हेड है और जो क्राउन पोर्शन है इसमें हल्के हल्के से हाईलाइट है, बिकॉज इसको थोड़ा हाईलाइटेड करना है और ताकि वो और ब्यूटीफुल लगे। और हैंड पेंटिंग का भी जो ग्लैमर है वो ख़त्म ना हो, इसीलिए हमने ऑल ओवर इसको ऐसे ही छोड़ दिए, बस इसका बॉर्डर में हमने इसका जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क किए। सो वर्क कैसा लगा, मैंने जो फ्रीक्वेंसी एंड नेचर को जो मैं रिलेट की हूँ वो आपको कितना ज़्यादा ट्रस्टफुल लगा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इतना देर तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। And once again I request all of you to please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment। एक ऐड ऑन करना चाहूँगी छोटा सा चीज़, जो आपके फ्रेंड्स में फैमिली में कोई ना कोई होंगे जिनको आर्ट रिलेटेड चीज़ जो उनको पसंद है, उनको ड्राइंग पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद देम एंड ताकि उनको भी एक नया कुछ करने का एक आइडिया मिले, एंथुसियाज्म मिले, कुछ सीखने के लिए उनको मिले और कुछ एक नेक्स्ट लेवल का वर्क हम क्रिएट कर पाए। So always go for the nature related thing, close to nature and make your life happy, healthy and wealthy. Thank you so much. Bye bye and let's wait for the next video to come.